इस दुनिया में बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा में अपना जीवन लगा देते हैं। ऐसा ही एक इंसान है सरबजीत सिंह बॉबी। शिमला के रहने वाले सरबजीत सिंह बॉबी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि शिमला का आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां प्रदेश भर से हजारों मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इन लोगों के लिए सरबजीत किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सरबजीत की संस्था आईजीएमसी के कैंसर मरीजों और तीमारदारों के लिए हर रोज लंगर लगाती है। लंगर मैन के नाम से मशहूर समाज सेवी सरबजीत सिंह बॉबी ने आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सरबजीत सिंह बॉबी 25 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और पिछले 6 सालों से कैंसर अस्पताल में लंगर लगा रहे हैं। लंगर के साथ कैंसर पीड़ितों और उनके तमीरदारों के लिए रैन बसेरा बनवाया है और इस रैन बसेरे बनाने में सरबजीत सिंह बॉबी का अहम योगदान रहा है। लेकिन अब इस लंगर और रैन बसेरा का टेंडर गुपचुप तरीके से किसी दूसरी संस्था को दे दिया गया है, जिस वजह से सरबजीत सिंह काफी परेशान है। 6 सालों से मैं लगातार वहाँ पर हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कैसे कैसे कारनामे किए जाते हैं और कैसे कैसे आई वॉश किया जाता है लोगों का और समाज सेवियों का। इससे बड़ी दुर्भावना क्या होगी कि पिछले 6 सालों से मैं लंगर लगा रहा हूँ और 25 सालों से सेवा कर रहा हूँ। 2020 में मुझे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया। उनके द्वारा ये स्पेशल एक चिट्ठी भेजी गई कि उनके साथ मेरी मीटिंग कैसी रही, और उन्होंने अप्रिशिएट किया जो हम 25,000 बच्चों को रोटियां इकट्ठी करते हैं। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब वो मई की छुट्टियों में शिमला के अपने प्रवास में आएंगे तो वो हमसे ज़रूर मिलेंगे और हमारा लंगर हॉल में भी आएंगे और उन 25,000 बच्चों से मिला जाएगा। इससे बड़ी दुर्भावना नहीं हो सकती। 17 से लेकर जिस रैन बसेरा को मैं बना रहा था, उसको एक पार्टी विशेष के आदमी, मैंने कल भी जिक्र किया था कि बार बार आईजीएमसी प्रशासन कह रहा है कि उनके ऊपर दबाव है। तो दबाव में क्या किसी का जो काम है वो उनको दिखता नहीं है? सरबजीत सिंह की यह संस्था शिमला के 25,000 छात्रों से लंगर के लिए रोटी एकत्रित करवाती है। इसके लिए राष्ट्रपति से भी उन्हें प्रशंसनीय पत्र भी मिल चुका है। बीते साल अगस्त महीने में शिमला शहरी विधायक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसका उद्घाटन करना था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने यह कहकर उद्घाटन टाल दिया कि कोविड के कारण अभी किसी तरह के कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। सरबजीत सिंह की माने तो वो राजनीति का शिकार हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन दूसरी संस्था को दिया गया टेंडर रद्द नहीं करता, तब तक हर रोज रिज मैदान पर बनी पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के नीचे बैठेंगे और हर रोज 2 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रशासन का विरोध करेंगे। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है इसी विषय में की है। मैं 6 साल तक चुप रहा क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा काम लंगर लगाना है, लेकिन कुछ टाइम से ये लोग परेशान कर रहे थे। जो मैंने एक रैन बसेरा विशेष तौर पर कैंसर के मरीजों के लिए बनाया था, जिनको आज मैं लेकर भी आया हूँ, ये उनके लिए ना बनाकर अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर एक लंगर लगाया जाए, जिससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि आईजीएमसी में और लंगरों की आवश्यकता है। मैं शायद इतने सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता, लेकिन उस रैन बसेरा को इन्होंने अब किसी और काम के लिए कि आईजीएमसी से दूर ट्रॉलियाँ किसी को चाहिए या व्हीलचेयर चाहिए, उसके नाम से एक टेंडर किया और बाद में उसको लंगर के लिए दे दिया। लेकिन वो टेंडर भी इतने गुपचुप तरीके से किया गया जिसमें कि बहुत सारी शंकाएं मुझे भी हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से ये रैन बसेरा मैं अपने खर्चे पर और पीडब्ल्यूडी के सहयोग से बनवा रहा था और मेरा ये आग्रह है कि अस्पतालों को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। आगे भी मैं ये सेवा जारी रखूँगा। जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं ये सेवा जारी रखूँगा। सरबजीत सिंह बॉबी पिछले 6 सालों से आईजीएमसी में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरबजीत सिंह का यह संघर्ष कब तक चलेगा। अस्पताल प्रशासन कब तक दूसरी संस्था को दिया टेंडर रद्द करता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।